फर्स्ट टाइम आई है कराची आप? बिल्कुल पहली बार। पाकिस्तानी पहली बार आई है? पाकिस्तान पहली बार आए। सब लोग पहली बार। वैसे मेरे पूर्वज, मेरे नाना जी दादाजी पाकिस्तान के थे, अच्छा। तो पार्टीशन के बाद। जी जी, उधर वाले इधर हो गए, इधर वाले इधर हो गए। हम लोग भी बेसिकली क्या कहते हैं दिल्ली के हैं। अच्छा। जी जी, वहाँ का एक इलाका है चांदनी महल। चांदनी महल हमारे दादा का है, और वहाँ पे अभी भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं। तो आप आते जाते रहते हैं? जी, बीच में कुछ गैप हो गया था जो हुकूमतों के दरमियान होता है। आर्टिस्टों के दरमियान तो नहीं होता है ना कोई गैप। ये आर्टिस्टों और आवाम के दरमियान तो कोई गैप नहीं होता, ये सिर्फ हुकूमतों के दरमियान होता है। तो कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम वगैरह की वजह से बीच में 5, 7 साल 8 साल नहीं गए थे। हमारे फोर फादर है तानदस खान साहब। अच्छा। जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद हुआ करते थे, आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर के उस्ताद हुआ करते थे। और हम लोग 700 साल से कव्वाली कर रहे हैं। 700 साल से कव्वाली कर रहे हैं? जी बिल्कुल। वैसे कराची शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जी, और यहाँ के रहने वाले भी दिल के बहुत बड़े हैं। जी, ये भी बता दूँ आपको। आपके कराची में इन बसों को इतना संवारते हैं, सजाते हैं। इतने की गाड़ी नहीं होती जितना ये लोग क्या कहते हैं उसे मेंटेनेंस पे लगा देते हैं। सही बात। ये हमारा घर है रजी मंजिल, मेरे वालिद के नाम से। तो मेरी नज़र में कबीर दास रहमतुल्लाह अलैह, कबीर दास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। नहीं बेटे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे नज़दीक जो मेरा कबीर है वो ये बैठे हुए हैं। ये मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मुझे इस इल्म के बारे में और मौसीकी के बारे में और दूसरे तमाम उलूम के बारे में मुझे ठूस ठूस कर भरा है, मुझे ठूस ठूस कर भरा है, और इतना भरा है कि मैं इत्मीनान से हूँ। आप मुझे शबनम जी ये बताइए कि आपने कबीर दास को किस किस रंग में देखा है? मेरा ये ख्याल है कि आपने अभी तक कबीर दास का एक ही रुख देखा है। आप बताइए आपने कबीर दास को क्या जानने की कोशिश की है? मान अल्लाह का बेटा, कबीर साहब के वालिद का नाम मालूम है आपको? कबीर के वालिद यानी पिताजी। पिताजी। वैसे जिनके यहाँ वो पले, उनका पालन पोषण हुआ, उनका नीरू। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, ये मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है, और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ, और कबीर कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं मैं उसका राजदार हूँ, मैं उसका राजदार हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं हूँ किसी से। मैं कबीर के ऊपर आपसे कोई किस्म का क्या कहते हैं वो मुआहिदा करने को लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मेरे मुल्क में आए, बहुत दूर से आए हैं, मेरे घर में आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो मैं आपकी बात को यूँ करके बर्दाश्त कर जाऊँगा। कबीर के ऊपर कोई चीज़ बता, जी हाँ, तो वो हम खुश हैं। मैं समझता हूँ कबीर मेरा है, और मैं उसके अंदर आमतौर अभी तक मैंने शेयर नहीं किया। गुरबिन कैसे गुन गावे,
अरे गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे। गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे। गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे, और गुनियन में बेगुनी कहावे। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी। मैं पनिया भरन से सर से टली कबीर को समझने के लिए शबनम जी आपको ज़रूरी है कि अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल पहले क्लियर कर दें, बिल्कुल साफ कर दें। कबीर को आप पहले एक इंसान समझें, तब आप कबीर तक पहुंच सकती हैं। कबीर खाता भी था, कबीर पैखाना भी करता था। पैखाना वो जो बाथरूम के लिए जाना होता है, कबीर पैखाना भी करता था। कबीर भूखा भी रहता था, कबीर हंसता भी था, कबीर रोता भी था। कबीर को अगर आप एक सुपर नेचुरल चीज समझकर आप चलेंगी तो आप कबीर को कभी नहीं पा सकेंगे। कबीर को आप कभी नहीं पा सकते। सर से टली बला, ए कबीरा कबीरा कुआं एक है, एक है कबीरा कुआं एक है, और पानी भरे अनेक। आप बाकी सूफी संत कवियों का भी कलाम गाते हैं, तो आप कबीर साहब की वाणी उनमें कहाँ मुख्तलिफ पाते हैं और कहाँ बिल्कुल वही की वही? कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। गुरु नानक हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, हज़रत सुल्तान बाहू हैं, ये तमाम ये एक ही कबीले के लोग हैं, लेकिन इनके अंदाज़ बयां थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कबीर जो हैं सिर्फ वाहिद हैं कि जो नंगी शमशीर हैं। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कबीर ने जो देखा वो कहा, और जो सच देखा वो कहा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। कबीर ने सच के अलावा कुछ नहीं कहा। बाकी दीगर लोगों ने इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी किया है। कहीं पर मस्जिद लेकर आ गए हैं, कहीं पर मस्जिद को बचाया है, कहीं मंदिर को तोड़ा है, कहीं कलीसिया को तोड़ा है। कबीर ने सब कुछ तोड़ दिया। और पानी भरे अनेक, अरे भांडे ही में भेद है। ये जो भांडा है, इस भांडे ही में भेद है, और पानी सब में 10-12 दिन पहले मैं कबीर के बारे में सोच रहा था, सुन रहा था, तो मैंने वहाँ पर बैठ के एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग का नाम मैंने लिया सिंबल क्विक कहते हैं ना जलजले को। सिंबल क्विक, जैसे भूकंप होता है, भूकंप, वही। तो मैंने उसको सिंबल क्विक उसका नाम दिया। और उसके अंदर मैंने दिया क्या था कि वो एक बहुत खतरनाक किस्म का जलजला आया है। वो जलजला कबीर है। और उसने एक तरफ मस्जिद के मीनार टूटे हुए हैं, एक जगह मस्जिद टूटी हुई है, एक जगह वो क्या नाम है उनका, वो कृष्णा जो है अपनी बांसुरी लेकर उल्टे पड़े हुए हैं। तमाम जो मज़ाहिब के सिंबल्स हैं वो टूटे हुए एक जगह पड़े हुए हैं, और कबीर उन सबके ऊपर खड़े हुए हैं डंडा लेकर। ये क्या लेके
कि ये क्या तुमने बनाया हुआ है। उसके अंदर मस्जिद को तोड़ना हर किसी के बस का काम नहीं है, चाहे उसको सिंबल ही क्यों ना हो। मंदिर को तोड़ना आपके बस का भी काम नहीं है, चाहे वो सिंबल ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही। आपके बस का नहीं है। इन तमाम को अगर कोई तोड़ सकता है और जिसने तोड़ा है तो उसका नाम है कबीर। वो याद आता है इस पे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, हाँ। जो घर बारे आप ना चलो हमारे साथ। हम थोड़ा सा अभी ये रिफ्रेशमेंट लेंगे, उसके बाद फिर बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। राम नाम की खूटी गाड़ी सूरज ताना तंता। राम नाम की खूटी गाड़ी राम नाम की खूटी गाड़ी सूरज ताना तंता। राम नाम की खूटी गाड़ी राम नाम की खूटी गाड़ी सूरज ताना तंता। चढ़ते उतरते दम की खबर ले, चढ़ते उतरते दम की खबर ले, चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते दम की खबर ले, फिर नहीं आना बनता कबीरा। मेरे वाले साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाया करते थे कि देयर आर टू थिंग्स, जानना एंड पहचानना। पहचानना सेकेंडरी पार्ट है। किसी चीज़ को पहले जाना जाता है और उस जानकारी के सबब वो चीज़ पहचानी जाती है, उस जानकारी के सबब वो पहचानी जाती है। लेकिन अगर जो शख्स सिर्फ पहचान के अंदर रखा हुआ है तो पहचान जो है जस्ट लाइक ए पैकिंग, लेबल। और ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बेटा दरवाजा खोल दो। मैं अभी शबनम जी, चूंकि अंधेरा हो गया तो इसलिए आप मुझे हाँ हाँ जरूर करते रहिए। अभी हम और आप जो है कबीर को अल्फाजों में या उसमें लैंग्वेजेस में तलाश कर रहे हैं। कबीर ने लैंग्वेजेस का चोला नहीं पहना हुआ है। कबीर नाम है एक थीम का, कबीर नाम है कॉन्सेप्ट का, जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से वो सुनाई देते हैं। माला जपूं ना कर जपूं और मुख से कहूं ना राम। राम हमारा हमें जपे रे, राम हमारा राम हमारा राम हमारा हमें जपे रे, राम हमारा हमें जपे रे, राम हमारा हमें जपे रे, राम हमारा हमें जपे रे। हम पायो विश्राम कबीरा, हम पायो। कबीर की नॉलेज, कबीर की जानकारी आपको यूनिवर्सिटी से, स्कॉलर्स से, प्रोफेसर से नहीं मिल सकती। कबीर के लिए आपको कबीर के पास ही जाना पड़ेगा और ये तमाम बंधनों को तोड़कर जाना पड़ेगा। कबीर के पास पहुंचने के लिए आपको कबीर रहमतुल्लाह अलैह का वीज़ा चाहिए, और वो वीज़ा आपको जभी मिलेगा जब कबीर खुद देना चाहेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी ये तमाम, ये कबीर इन सबसे बियॉन्ड है। कबीर इन सबसे बियॉन्ड है। वो शख्स कि जो किसी और मुल्क का शहरी है और किसी ऐसे मुल्क में जा रहा है जिसकी कोई सरहद नहीं, जिसकी कोई सरहद नहीं है, तो उसके लिए आप लोग उसको रोक नहीं सकते। परिंदों पे कोई वीज़ा है? परिंदों पे कोई वीज़ा है? ये इमिग्रेशन वालों के सामने से परिंदे और कुत्ते और बिल्लियां सब आते जाते हैं, तो कौन रोकता है उनको? हद हद टपे यानी पार करे, गुजर जाए। हद हद टपे सो औलिया, जो बाउंड्री में रहकर चलता है वो औलिया है। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो औलिया, हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। इंसान की तरक्की की जो 6 मनाजिल हैं, उनमें से 3 मनाजिल जो हैं ऊपर की, वो औलिया,
पीर और फकीर की है। फकीर सबसे आखिरी मंजिल है। तो फरमाते हैं कि हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद अनहद दोनों टपे, हद अनहद दोनों टपे, हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर कबीरा। हद अनहद, हद अनहद, हद अनहद दोनों टपे, हद अनहद दोनों टपे तो वाको नाम फकीर कबीरा, वाको। वो किनारा चला कि नाव चली जिसके जैसे ध्यान में आई। इसकी तफसील ये है कि जब सख्त आप किनारे पे खड़े होते हैं, दरिया के किनारे पे या समंदर के किनारे पे, तो आप ये कहते हैं कि कश्ती आ रही है, और कश्ती वाला जो कश्ती में खड़ा हुआ है वो कहता है किनारा आ रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई आत्मा वो इन सबसे ऊपर है, तो उसके लिए ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। ये तो आने जाने वाले के लिए, ये तो आने जाने वाले के लिए। कबीर जो है वो आत्मा है कि जो इस तमाम चीजों के ऊपर खड़ी हुई है। उसकी जो थीम जो है, उसका जो नॉलेज है, वो ऊपर से देख रहा है और ऐसा देख रहा है। हा 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 हा। हद हद करते सब गए और बेहद गयो न कोई। अनहद के मैदान में, अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए कबीरा, रहा कबीरा सोए कबीरा, रहा कबीरा सोए कबीरा, रहा कबीरा सोए कबीरा। हे भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ हे मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी रे मोर सर से टली। भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी रे मोर सर से टली, भला मोर सर से टली। मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह। भाई शबनम जी, आपका तबीयत भरी हो ना भरी हो, मगर मेरी तबीयत नहीं भरी। मेरी भी तबीयत, मेरी तबीयत नहीं भरी, सच बात, बिल्कुल सीधी सी बात। सच बात। आइए आइए आइए। नाम तुम नहीं आना। चूंकि मेरा अपने तौर पर, पर्सनली तौर पर ये दावा है अपने लिए, हाँ जी, अपने लिए दावा है कि कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता। क्या बात है। बस ठीक है।